हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के अंदर जो हम सभी को ग्रोथ क्यों नहीं दिखाई दे रही है, ये जो सवाल निवेशक के थे उससे रिलेटेड, और इस कंपनी के अंदर अभी कैसे हमारा परफॉर्मेंस रहना चाहिए, यानी कि इस स्टॉक के अंदर अभी हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है क्या इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर कर चलना चाहिए क्या, या जो लोग आईपीओ में ऑलरेडी इस स्टॉक के अंदर अच्छा खासा गेन लेकर बैठे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर कर बाद में खरीदारी करे क्या, या इससे अलग अलग सवाल आए थे। तो मुझे लगता है कि उसके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो पूरा देखिए जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए, कंपनी में क्या चल रहा है उसको अंडरस्टैंडिंग करने के बाद में आप आगे यहाँ पर बढ़ सकेंगे। कंपनी का मैनेजमेंट क्या कहता है उसको भी देखना पड़ेगा, और दोस्तों कंपनी किस सिचुएशन में वो भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लेना। और देखिए, जो भी निवेशक वीडियो देख रहे हैं उनको कहूँगा कि आप यहाँ पर स्पीड बढ़ाकर देख लेना, क्योंकि क्या होगा उससे आपका वक्त बचेगा और आपको जानकारी पूरी सीखने को और समझने को मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। देखिए दोस्तों, अब बात होगी एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के पूरे डिटेल्स के बारे में, तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको एक बड़ी बात देखने को मिलेगी कि इसके अंदर हमें तेजी की कोई बड़ी उम्मीद देखने को नहीं मिली है। जैसे आप एक दिन का चार्ट पैटर्न देखें या 5 दिन का या एक महीने का चार्ट पैटर्न का, अगर आप जो वे देखेंगे कौन से वे में चल रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड वे है। तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड पूरी तरीके से निगेटिव ही है। आप चाहे 6 महीने का भी देख लेना, यानी कि इसके अंदर एक जो गिरावट है या इसके अंदर तेजी देखने को नहीं मिल रही। इसका मतलब इसके पीछे जो आपको देखने को मिलता है वो है दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग का। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए लिस्टिंग के बाद में इतना बड़ा यहाँ पर जो आईपीओ आता है तो आईपीओ में बहुत से लोग पैसा लगाते हैं। उसके अंदर ऐसे कुछ लोग होते हैं लिस्टिंग होते ही उसके अंदर से प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, कुछ और 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट देखते हैं, कोई 8 या उनकी मर्जी के हिसाब से टाइम पीरियड तक रहते हैं, उसके बाद में वो निकल जाते हैं स्टॉक के परफॉर्मेंस के बाद में। अभी वो कैसे क्या तो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, कोई स्टॉक लिस्ट होने के बाद में क्या होता है उसके अंदर अच्छा अगर क्वालिटी बिजनेस है, बहुत ही ज़्यादा उसको लोगों ने पसंद किया है, तो क्या होता है कि उसके शेयर में लिस्टिंग के बाद में भी लगातार तेज़ी आती है। ये एक्सपेक्टेशन रखकर कोई 8, 15, 20 या महीना 2 महीने भी होल्ड करते हैं, तो अभी वो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी ही, लिस्टिंग गेन निकाला जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है। ये एक बड़ा रीज़न है कि स्टॉक के अंदर ग्रोथ नहीं है। अभी आपको और भी बड़ी बात देखनी चाहिए कि इस कंपनी के अंदर आगे क्या ग्रोथ है या नहीं, तो मैं आपको उसके पीछे के कुछ रीज़न बताने वाला हूं। इस कंपनी के अंदर आपका नज़रिया दोस्तों शॉर्ट टर्म का नहीं रहना चाहिए, क्लियरिटी साफ साफ होनी चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस कंपनी के लिए आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए। क्योंकि इस कंपनी का मैनेजमेंट जो सोच कर चल रहा है, अगर आपको उसको यहाँ पर हासिल करना है तो मुझे लगता है कि ये आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही यहाँ पर अचीव कर सकते हैं जो भी आप पैसा कमाना चाहते हैं। अभी देखिए क्या चल रहा है, क्या करने वाला है मैनेजमेंट, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो पूरे डिटेल्स है ये जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके ही थ्रू यहाँ पर सामने आए हैं। असद दाऊद यहाँ पर इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है। आपको मैं उनका नाम और डिटेल्स यहाँ पर अभी और बता ही देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से पता चले। देखिए ये असद दाऊद जो यहाँ पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अभी वो क्या बता रहे हैं, किस तरीके से कंपनी के अंदर ग्रोथ लाना चाहते हैं, वो आपको देखना ज़रूरी है जिससे आप कंपनी को समझ पाए। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री टारगेट 4 रेवेन्यू ग्रोथ इन 5 ईयर्स। तो देखिए जो आने वाले 5 साल है उसके अंदर 4 गुना ये अपना रेवेन्यू ग्रो करने वाले हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि रेवेन्यू इतना तेज़ी से ग्रो करने के लिए उनको ये भी पता है कि उनके बिजनेस के जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसकी डिमांड काफ़ी शानदार है। और उन्होंने आगे जाकर क्या बताया
कि उनका जो रेवेन्यू है उसको वो एनुअली कंपाउंड करेंगे कितना, तो 30%। तो बहुत बड़ी बात है। और एक मोटी मोटी बात मैं आपको शेयर कर देता हूं दोस्तों। मेरी यहाँ पर एक कोशिश है कि आपको सभी चीज़ें आईने की तरह साफ साफ समझ में आ जाए। अभी देखिए, अगर आप इस कंपनी के आईपीओ में देखेंगे तो कोई छोटे मोटे निवेशक नहीं, इंडिया के बड़े निवेशक के तौर पर जो जाने जाते हैं और सभी को पता है, आशीष कचुलिया जी। ये कोई यहाँ पर ऐसे ही अपने पैसे वेस्ट नहीं करता कोई भी। आप देख लीजिए, उन्होंने भी यहाँ पर स्टेक खरीदा है। और जगदीश मास्टर, इन्होंने भी यहाँ पर स्टेक खरीदा है। अभी बड़े बड़े यहाँ पर कोई भी निवेशक रहने तो वो आईपीओ में कब निवेश करते हैं, क्योंकि उनका नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी से रिलेटेड हो। तो अभी नेक्स्ट लेवल पर अगर हम चलिए ये भी यहाँ पर बात को इग्नोर कर दें, अगर हम कंपनी के अंदर के पोटेंशियल को समझें तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। देखिए दोस्तों, इस कंपनी का जो फोकस है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का, वो है यहाँ पर डिफेंस सेक्टर एंड एरोस्पेस सेक्टर से रिलेटेड या स्पेस वेंचर से रिलेटेड। तो ये कंपनी कितने वैल्यूबल बिजनेस में काम करती है और करना चाहती है और करने वाली है, उसको समझना जरूरी है। आप देख रहे हैं ना कि डिफेंस सेक्टर पर कितना बड़ा पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है। और हम ही नहीं दोस्तों, दूसरे देश भी हमारे यहाँ पर बिजनेसेस जो है इंडिया के अंदर के जो स्पेस से रिलेटेड, उनके अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और अपना पैसा यहाँ पर वो लगाकर परचेज भी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने अल्सो यहाँ पर देखिए, इट हैज़ अल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्यूलिंग ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन गोइंग चंद्रयान मिशन प्रोजेक्ट एम टू सॉफ्ट लैंड, जो यहाँ पर इन्होंने मून पर किया था। चंद्रयान जो था उसके अंदर फ्यूल से रिलेटेड भी इसी कंपनी के थ्रू यहाँ पर कंट्रीब्यूशन था कंपनी का। तो अंदाज़ा लगाइए कि ये कंपनी क्या लेवल रखती है। इतने बड़े बड़े मिशन में इसका वेटेज है, बोले तो कंपनी में वैल्यू है, सभी जानते हैं। और देखिए, और आपको बहुत सी डिटेल बताने वाले हैं यहाँ पर हम। जैसे कि कंपनी के अंदर अगर आप ये जो लिस्टिंग देख रहे हैं, अभी हम सभी को पता है कि एक बड़े लिस्टिंग के बाद में इतना अच्छा पैसा कमा कर दिया इसने, तो सभी लोग अपना अपना पैसा यहाँ पर जो भी इन्होंने इन्वेस्ट किया उसको निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं। अभी देखिए, कंपनी के पास जो यहाँ पर फोकस है या कंपनी जो काम करना चाहती है, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या कहा है, द कंपनी इज लुकिंग टू फोकस ऑन द डिफेंस सेक्टर विद द इंटेंट टू रिप्लेस रबर बेस फ्लो सॉल्यूशंस 10 सेगमेंट। और उसी के साथ में ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने बिजनेस को, टारगेट एरिया काफ़ी ज़बरदस्त लेकर चल रहे हैं वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड मैनेजमेंट ने ये भी बात कही है कि वो क्या डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, इसको समझिए। दाऊद ने क्या शेयर किया है, देखिए क्या बताया है, तो उन्होंने बताया कि जो जियोग्राफिक एरिया था उसको वो डाइवर्ट करे। अभी जियोग्राफिक का मैटर क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आपको पता चलना चाहिए, ये जो अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ या चल रहा है, आपको सबको पता है, तो इसके वजह से इनके बिजनेस के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हुआ। और ये क्यों हुआ, उसके पीछे का राज क्या है, तो कंपनी लगभग 80% रेवेन्यू इसका जो आता है वो एक्सपोर्ट से आता है, यानी कि बाहर के देशों से आता है। तो ये जो डिपेंडेंसी है बाहर के देशों पर, उसको कंपनी कम करना चाहती है। और इंडिया के अंदर जो इनका यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो सिर्फ 20% है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर है। तो इसको ये बदलाव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। और दोस्तों, आप अगर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के जो रेवेन्यू ट्रेंड को भी देखेंगे तो कंपनी का फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है ईयरली एनुअली बेसिस पर जो है यहाँ पर रेवेन्यू का, वो काफ़ी स्ट्रांग है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एंड और एक मोटी बात आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने यहाँ पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है एक और पॉइंट पर, जो है देखिए 70% ये कंपनी रॉ मटेरियल के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है प्रोडक्ट की, उसके अंदर जो डिपेंडेंसी थी वो चाइना से थी उनकी, उसको रिड्यूस कर रहे हैं डिपेंडेंसी। एंड अपने डोमेस्टिक कंपनी से ही ये पूरा रॉ मटेरियल खरीदने की तैयारी में है। यानी कि देखिए, सभी जो चीज़ें हैं इस कंपनी के पास काफ़ी यहाँ पर वैल्यूबल दिखाई देती है।
और हमारी नज़रें कंपनी पर रहनी चाहिए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इसके अंदर क्या करें, तो मुझे लगता है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज़रूर इस कंपनी से रिलेटेड सोच सकते हैं। वैल्यूएशन के मामले में रहने दो या फंडामेंटल की बात रहने दो, हर किसी फैक्टर में ये कंपनी बहुत अच्छे लेवल पर दिखाई देती है। और जैसे मैं बताना चाहता था कि आपको आशीष कचुला जी का जो स्टेक है वो आप ज़रूर देख सकते हैं। 34.94 करोड़ का स्टेक उन्होंने यहाँ पर इस कंपनी में खरीदा है। 1.79% क्वांटिटीज़, ये देखिए ये परसेंटेज है शेयर का। अब यहाँ पर हम कंपनी के फंडामेंटल को और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो रेवेन्यू है वो अलग अलग कंपनियों से आता है और वो भी इंटरनेशनल लेवल के, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये जो बता रहा था मैं डोमेस्टिक लेवल पर और ये फॉरेन कंट्रीज से, ये देखिए सब कुछ, और कौन से देश से कितना आता है वो भी आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए पूरे डिटेल्स यहाँ पर भर भर कर आपको डिटेल यहाँ पर पढ़े हैं, ज़रूर देखिए। और इनके क्लाइंट के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं और इंडस्ट्रीज एरिया भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कौन से इंडस्ट्री से रेवेन्यू आता है सभी डिटेल्स। अभी ये मार्केट कैप के हिसाब से छोटी कंपनी ज़रूर है, पोटेंशियल भर भर कर है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी स्ट्रांग और ज़बरदस्त दिखाई देते हैं। और दोस्तों शेयर होल्डिंग में कोई बड़े बदलाव और दिखाई नहीं दिए, अभी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए। अभी देखिए जो भी पॉइंट है, जो भी सवाल थे, उसके जवाब मैंने आपको दे दिए कि इसके अंदर गिरावट के पीछे या तेज़ी क्यों नहीं है। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और टाइम तो लगेगा, देखिए इसके अंदर अभी कमबैक होने के लिए। धीरे धीरे कंपनी के फंडामेंटल इंप्रूव होंगे, जितना स्ट्रॉन्ग कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ करेगी वैसे वैसे ये कंपनी आगे बढ़ने वाली है। थैंक यू सो मच।